नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। भारत की जीडीपी में 10% हिस्सेदारी रखने वाले खुदरा व्यापार जो भारत में 8% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है को निगल जाने को आमादा है। विश्व की बड़ी अमेरिकन ऑनलाइन मार्केट कंपनियां अमेजॉन एवं फ्लिपकार्ट, इनके विरोध में अब कई ट्रेडर्स एवं ट्रेडर्स यूनियन लामबंद हो रही हैं। IBEF की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2022 में 7.8 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रतिदिन ई कॉमर्स पर पाए गए हैं। भारत में बढ़ रहे ऑनलाइन शॉपिंग व्यवहार का आकलन ये है कि वर्ष 2030 तक ई मार्केट 500 मिलियन क्रॉस कर जाएगा, जो वर्ष 2020 तक 150 मिलियन तक था। कुल खुदरा बाजार में ई कॉमर्स खुदरा की हिस्सेदारी 2018 में 4% से बढ़कर 2023 में 8% हो गई है और 2028 तक 13 से 15% तक पहुंचने की उम्मीद है। बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां अनैतिक तरीकों का उपयोग करके अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है और पारंपरिक दुकानदारों और छोटी ई कॉमर्स फर्मों को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर रही है। इन कंपनियों की रणनीति ये है कि वे भारी छूट देकर उपभोक्ताओं को लुभाती है और घाटा उठाकर किसी तरह बाजार का कब्जा कर लेना चाहती है। उसके बाद उनकी मनमर्जी से वो उपभोक्ताओं को लूट सके। भाई सीधा सीधा संदेश पूरे समाज को देने का है इसमें कि जिस तरह से अमेजॉन और वॉलमार्ट भारत में व्यापार कर रहे हैं, जिनको कि सीधा B2B बिजनेस का यहाँ पर लाइसेंस प्राप्त है और सीधा जो ऑनलाइन के थ्रू मार्केट में जो जा रहे हैं, सीधे ग्राहकों तक जा रहे हैं, इसलिए पूरे देश में ये प्रदर्शन चल रहे हैं। नहीं, सरकार के साथ साथ हमारा पहले समाज को अवेयर करना है। समाज अगर खरीदना बंद करेगा, अमेरिका ने जापान के अंदर संतरे भेजे थे लेकिन जापानियों ने संतरे नहीं खरीदे तो फिर भेजने ही बंद कर दिए। तो सबसे ज़्यादा सरकार से ज़्यादा समाज को हम जागृत करना चाहते हैं कि समाज लेना बंद करे। आप ये अभियान जो अभी चला रहे हैं तो आप इसको और ज़्यादा बृहद स्तर पर भी चलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से बृहद स्तर पर भी जाएगा, जिले जिले के अंदर नीचे तक भी जाएगा और बिल्कुल स्कूल कॉलेज महाविद्यालयों तक युवाओं के बीच में जाएगा। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि ग्रामीण स्तर में भी जो है ऑनलाइन खरीदी काफ़ी बड़े पैमाने। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। आज 84 करोड़ अगर इंटरनेट के यूजर हैं, उसमें से ग्रामीण भारत में ही 44 करोड़ हैं। तो ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है। तो उसको कैसे रोकें? हमारे खुदरा व्यापार में संबंध भी बनते हैं दुकानदारों से, तो हमें उसको बढ़ावा देना चाहिए। मैं डॉक्टर प्रतिभा चतुर्वेदी स्वदेशी जागरण मंच से हूँ। मैं अखिल भारतीय महिला सह प्रमुख हूँ और यहाँ पर हम लोग विशेष रूप से फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और वॉलमार्ट के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन जो ख़रीदारी है उससे एक तो व्यक्ति का मतलब अगर हेल्थ भी देखा जाए या उनके साथ में जो इंटरेक्शन होता है, क्योंकि अपन ने देखा कि कोविड के टाइम पर हमारे सभी आसपास के जो व्यापारी थे उन दुकानों से ही हमने सामान खरीदा, तब सारे ऑनलाइन बंद हो गए थे। तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारी विपरीत परिस्थितियों में भी जो लोग हमारे साथ में खड़े होते हैं तो हम उनसे ही सामान खरीदें और हमारा जो इस पर व्यापार पर भी प्रभाव पड़ा है खुदरा व्यापारियों पर, तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें अपने लोगों का बिजनेस बढ़ाना है और ये कंपनियाँ आके हमारे लोगों का बिजनेस कम कर रही हैं। तो इस वजह से हम लोग इसका यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आप सभी से अपील करते हैं कि जो हमारी नेशनल जो अपनी कंपनी है, या तो अपन ऑनलाइन वहाँ से लें और या फिर अपने जो खुदरा व्यापारी है अपन मार्केट में जाकर लें। वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है और अपने एक संबंध बनते हैं, जैसा कि अभी आप सभी लोग देख रहे थे कि एक दूसरे से आना जाना कितने पुराने, तो हमारा ये पूरा मार्केट नहीं तो फिर ख़त्म होने लगेगा धीरे धीरे। धन्यवाद।